आप सब ने बहुत से लोगों को मंदिरों में देव पूजन के बाद मूर्ति के चारों ओर घूमते हुए अर्थात परिक्रमा करते हुए देखा होगा। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम भगवान की पूजा के बाद मूर्ति या मंदिर की परिक्रमा जरूर लगाते हैं, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि देव मूर्ति की परिक्रमा क्यों की जाती है? शास्त्रों में लिखा है, जिस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उसके मध्य बिंदु से लेकर कुछ दूरी तक दिव्य प्रभा अथवा प्रभाव रहता है। यह निकट होने पर अधिक गहरा और दूर दूर होने पर घटता जाता है। इसलिए प्रतिमा के निकट परिक्रमा करने से दैवी शक्ति के ज्योतिर्मंडल से निकलने वाले तेज की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। जिस मंदिर में जितनी अधिक शक्ति होती है वहां के परिक्रमा से उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। आप कह सकते हैं कि इसके लिए परिक्रमा की क्या जरूरत, यह तो वहां बैठकर भी प्राप्त की जा सकती है। किंतु यही कारण नहीं है परिक्रमा का। हम आपको बताते हैं कि परिक्रमा का मूल कारण क्या है। आप सब जानते हैं कि अक्सर सभी देवताओं के साथ उनके अंग देवता भी होते हैं और वह मूर्ति के साथ जुड़े होते हैं तथा पूजित होते हैं। इन सब की प्रकृति गुण अलग अलग हैं तथा इनके दिशा भी अलग अलग हैं। सभी अलग अलग दिशाओं में देवता के साथ रहते हैं। इसके साथ ही हर देवता के प्रभा मंडल का आवरण भी कई स्तर का होता है। जितने स्तर का आवरण उतनी ही उस देवता की परिक्रमा की जाती है। साथ ही हर अंग देवता की कृपा मिले, इसलिए अधिकतर देवता की पूर्ण परिक्रमा होती है ताकि उनके चारों तरफ उपस्थित विभिन्न प्रकार की शक्तियों की भी कृपा प्राप्त हो। मात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी मात्र आधी परिक्रमा ही होती है। अन्य सभी देवताओं या देवियों की पूर्ण परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा केवल मंदिर की ही नहीं की जाती, कुछ स्थान विशेष भी भारत में हैं जहां उस पूरे स्थान की परिक्रमा की जाती है। वहां पूरे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शक्तियां वास करती हैं, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस पूरे क्षेत्र की परिक्रमा की जाती है। इन क्षेत्रों में गोवर्धन तथा काशी मुख्य है। हर साल लाखों लोग गोवर्धन और काशी की परिक्रमा करते हैं। काशी की परिक्रमा को पंचक्रोशी परिक्रमा कहते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन 5 कोस की यात्रा करते हुए रात्रि पड़ाव विभिन्न धर्मशालाओं में रहते रोज अलग अलग स्थापित शिवालयों की पूजा करते हुए की जाती है। इसमें कई दिन लगते हैं और यह परिक्रमा भगवान श्री राम ने भी माता सीता के साथ की थी। इस पूरे काशी क्षेत्र में शिव के विभिन्न रूपों की पूजा तथा उनके गणों शक्तियों की पूजा की जाती है। परिक्रमा से संबंधित शक्ति के समस्त अंगों की कृपा प्राप्त होती है, अतः परिक्रमा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम आपको परिक्रमा के नियम भी बता देते हैं। परिक्रमा सदैव दाएं हाथ की ओर से करनी चाहिए, क्योंकि दैवी शक्ति की आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है। बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर दैवी शक्ति के ज्योतिर्मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं में टकराव पैदा होता है, जिससे हमारा तेज नष्ट हो जाता है। जाने अनजाने की गई उल्टी परिक्रमा का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। परिक्रमा का नियम है कि आपको नंगे पांव परिक्रमा करनी चाहिए। वैसे तो सामान्यतः सभी देवी देवताओं की एक ही परिक्रमा की जाती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के लिए परिक्रमा की अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है। इस संबंध में धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। सभी देवताओं की परिक्रमा के संबंध में अलग अलग नियम बताए गए हैं। महिलाओं द्वारा बट वृक्ष की परिक्रमा करना सौभाग्य का सूचक है। हर साल लाखों महिलाएं बट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए विभिन्न पूजन क्रियाएं करती हैं। यह बट सावित्री व्रत के अंतर्गत भी आता है। इसके अतिरिक्त भी बट की
विभिन्न उद्देश्य से महिलाएं परिक्रमा करती हैं। पीपल वृक्ष की भी परिक्रमा करते हुए पूजन करती हैं। शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। शिव जी की परिक्रमा करने से बुरे ख्याल, अनर्गल स्वप्नों का खात्मा होता है। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धार को नहीं लागना चाहिए। देवी माँ की एक परिक्रमा की जानी चाहिए। श्री गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। गणेश जी की परिक्रमा करने से अपनी सोची हुई कई अतृप्त कामनाओं की तृप्ति होती है। गणेश जी के विराट स्वरूप व मंत्र का विधिवत ध्यान करने पर कार्य सिद्ध होने लगते हैं। भगवान विष्णु जी एवं उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु जी की परिक्रमा करने से हृदय परिपोष्ट और संकल्प ऊर्जावान बनकर सकारात्मक सोच की वृद्धि करते हैं। सूर्य मंदिर की 7 परिक्रमा करने से मन पवित्र और आनंद से भर उठता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, धनात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है तथा बुरे और कड़वे विचारों का विनाश होकर श्रेष्ठ विचार पोषित होते हैं। भास्कराय मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए इस दौरान, जो कई रोगों का नाशक है। जैसे सूर्य को अर्घ्य देकर ओम भास्कराय नमः का जप करना। देवी के मंदिर में महज एक परिक्रमा कर नवार्ण मंत्र का ध्यान जरूरी है। इसे सजोए गए संकल्प और लक्ष्य सकारात्मक रूप से प्राप्त होते हैं। यहाँ देवी का मतलब दुर्गा से है। परिक्रमा के कुछ नियम और हैं। परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए। साथ ही परिक्रमा वहीं खत्म करें जहां से शुरू की गई थी। ध्यान रखें कि परिक्रमा बीच में रोकने से वह पूर्ण नहीं मानी जाती। परिक्रमा के दौरान किसी से बातचीत कतई न करें। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उनका ही ध्यान करें। संभव हो तो उनको मंत्र का चिंतन करें, मंत्र का उच्चारण करें। उल्टी अर्थात बाएं हाथ की तरफ परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार देवी देवताओं की परिक्रमा विधिवत करने से जीवन में हो रही उथल पुथल व समस्याओं का समाधान सहज ही हो जाता है। इस प्रकार सही परिक्रमा करने से पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। परिक्रमा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है सभी शक्तियों के साथ। इसलिए परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करें, लाभ उठाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।